दूसरे एग्जाम में थोड़ा टाइम होता है या नहीं भी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अभी सत्य जो है उसको हर अलग बार अलग अलग तरीके से नहीं बोला जा सकता, वो एक ही होगा और वो सत्य ये है कि आपको रिवीजन करना है, हर दिन लिमिट्स को पुश करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम अपनी लिमिट्स को हर दिन पुश नहीं करते। Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, अब आपके बोर्ड्स के एग्जाम ओवर हो चुके हैं, एनडी का एग्जाम सामने है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि कई बार एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हमारा ओवर होता है और भले ही दूसरे एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम होता है या नहीं भी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम कभी कभी ऑफ गार्ड हो जाते हैं। और जैसे कि सेना में हमेशा कहा जाता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ये आपने सड़कों पे भी लिखा हुआ देखा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस समय कि क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम ओवर हुए हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, तो बिल्कुल भी ऑफ गार्ड नहीं होना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी आपके सामने आ रहा है जो कि आपकी एनडीए की एग्जामिनेशन है। तो अब सबसे पहली चीज़, ऑफ गार्ड नहीं होना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ने देना है। और क्या क्या करना, देखो जो जो भी करना है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ और बहुत सारे लोग आपको बता चुके हैं, लेकिन मैं वापस बताऊंगा वही सारी चीज़ें आपको, क्योंकि ये सत्य है। अभी सत्य जो है उसको हर अलग बार अलग अलग तरीके से नहीं बोला जा सकता, वो एक ही होगा और वो सत्य ये है कि आपको रिवीजन करना है आखिरी के इन बचे हुए दिनों में। ज़्यादा से ज़्यादा PYQS करना है, MCQS करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम प्रैक्टिस करनी है और इसके थ्रू आपको डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिलेगा उन लोगों के कंपैरिजन में जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। नाउ दैट की गार्ड्स को लोअर डाउन अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी चीज़ एक ये है कि निराशा को बिल्कुल हावी नहीं होने देना है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि मेन बैटल टैंक है, वैसे मेन बैटल टैंक जैसा आपको बनना है। और देखो यही चीज़ आपको सक्सेसफुल करवाएगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कोई ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। ये वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसको पास करने के बाद में आपको देश की रक्षा करने का दायित्व मिलेगा। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देश की रक्षा देश के सर्वश्रेष्ठ लोग ही कर सकते हैं, कोई मीडियोकर पर्सन को वो सिलेक्ट नहीं करते देश की रक्षा का दायित्व देने के लिए। नेशन को तो हम सभी सर्व कर रहे हैं ना, लेकिन देश की रक्षा कौन करता है? सिर्फ श्रेष्ठतम लोग जो होते हैं वो करते हैं। तो आपको भी अगर श्रेष्ठतम बनना है ना, तो आपको श्रेष्ठतम करना होगा। रेगुलर पढ़ाई से या एक स्टीरियोटाइप तरीके की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी हर दिन लिमिट्स को पुश करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम अपनी लिमिट्स को हर दिन पुश नहीं करते। और इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप क्या करो कि अपना टाइम ना नोट किया करो। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप ये देखो कि जब आपने आज पढ़ाई करी तो आपने कितनी देर करी, 4 घंटे करी, 4.5 घंटे करी या 5 घंटे करी। अगर आपने 4 घंटे पढ़ाई करी है, अब आपको अगले दिन से अपनी लिमिट पुश करना है। और ऐसी लिमिट नहीं पुश करना है कि अचानक आपने जो है आज 4 घंटे पढ़ाई करी थी, कल 8 घंटे पढ़ाई करी, ऐसे तो फिर आप ब्रेक हो जाओगे। तो इसमें आपको ये करना है कि अगर आपने आज 4 घंटे पढ़ाई करी थी तो आप आधा घंटा और देने की कोशिश करो। आधा घंटा नहीं दे पाते हो, 15 मिनट एक्स्ट्रा दो, 15 तो दे दोगे आप। अब आपकी कैपेसिटी 15 मिनट और बढ़ गई। ऐसे करके ग्रेजुअली कैपेसिटी को बढ़ाओ। गौतम बुद्ध की कहानी सुनिए ना, उन्होंने अपनी मेडिटेशन की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया था कि एक पॉइंट पे आने के बाद 49 डेज तक लगातार उन्होंने मेडिटेशन किया था। तो वही चीज़ आपको करनी है, अपनी धीरे धीरे लिमिट्स को पुश करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाव में ना डालते हुए ग्रेजुअली अपने लिमिट्स को पुश करो। अब आप खुद सोचो कि अगर आज आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, कल आप 4.5 करते हो, परसों आप 5 करते हो, फिर 6.5 करते हो, तो आने वाले जो दिन है उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं इस सब के साथ ही कि नींद में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको सोना है 10-11 बजे के आसपास और सुबह 6-7 बजे तक उठ जाना है। तो ये जो 6-7 बजे तक उठने की प्रोसेस होती है, इसके बाद आपके पास दिन भर में काफ़ी टाइम होगा अगर आप टाइम टेबल अच्छा बनाते हो, शेड्यूल अच्छा बनाते हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ अपने हर सेशन में जब भी इस बारे में बात करता हूँ कि सोने की आदत डालो रात को थोड़ा जल्दी। वैसे तो ओवरऑल ही जल्दी आदत होनी चाहिए सोने की, लेकिन इस समय में तो खास तौर पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि सोने की आदत जल्दी डालो, क्योंकि पेपर आपको सुबह देना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप देर रात तक सोओगे और दिन में सोने की आपको आदत होगी या नींद आएगी, तो पेपर के दिन आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन या अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो प्लीज़ ये इंश्योर करो कि आप सफिशिएंटली सो, लेकिन जो दिन का टाइम है ना, उस दिन के टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। और हाँ,
दोपहर में अगर एक छोटा मोटा पावर नैप लेना है 10-15 मिनट का, तो वो आप ज़रूर ले सकते हो। उससे क्या होता है कि आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हो आने वाले टाइम के लिए। फूड के लिए भी बता चुका हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है। और इसी के साथ में जो है, ये मेजर चीज़ें हैं देखो, जो मैंने सारी आपके साथ पहले भी शेयर करी थी, आज भी मैंने शेयर करी है सारी की सारी चीज़ आपके पास साथ में। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने रोल नंबर्स, एडमिट कार्ड्स, ये सारे के सारे डाउनलोड कर लेना। दूसरा ये चेक कर लेना कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है। और मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके शहर में सेंटर नहीं होता, उन्हें कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है। तो मेक श्योर कि थोड़ा एडवांस में आप ट्रैवल करके रख ले, अपने सेंटर पे पहुंच जाए और एक बार सेंटर को प्री विजिट कर ले। एग्जामिनेशन के दिन से पहले सेंटर देख लो कि कहाँ पे है, और जहाँ पे भी सेंटर है उसके आसपास के किसी एरिया में ही कोई होटल या कोई लॉज या जहाँ पे भी आप रुक रहे हैं उसको बुक कर लो। उससे क्या होगा ना कि कई बड़े शहर होते हैं, अब जैसे मान लीजिए किसी का सेंटर बेंगलोर में है। अब आप बेंगलोर के अंदर गए और आपने बहुत दूर लॉजिंग कर लिया, होटल ले लिया, तो ट्रैफिक बहुत होता है बेंगलोर में, यू मे नॉट रीच ऑन टाइम। या किसी दूसरे शहर के अंदर भी ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ सकती है कि वैसे ट्रैफिक अच्छा हो वहाँ पे, लेकिन उस दिन ट्रैफिक खराब हो। तो मेक श्योर कि जहाँ पे भी आप लॉजिंग करें वो अपने सेंटर के थोड़ा पास में ही करें, ताकि अगर ट्रैफिक वैफिक जैसी प्रॉब्लम्स हो तो उससे आपको जूझना नहीं पड़े। और मैं तो ये कहता हूँ प्रेफरेबली ऐसी जगह करो जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस हो, ताकि अगर ट्रैफिक हो तो आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम हुई नहीं, आप वॉक करके ट्रैफिक के थ्रू अपने सेंटर तक टाइम से पहुँच जाए। लेकिन एडवांस में अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लो, अपने सेंटर को प्री विजिट कर लो, 1-2 दिन पहले वहाँ पहुँच जाओ। 1-2 दिन रुक भी गए वहाँ पे तो एक नया शहर घूम लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं उसमें। अपने सेंटर को प्री विजिट कर लोगे, डिस्टेंस अच्छे से देख लोगे, डायरेक्शंस अच्छे से देख लोगे, तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना कई के साथ हो जाती है प्रॉब्लम कि ट्रैफिक था, सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो सेंटर के अंदर जो अथॉरिटीज़ है वो नहीं इसको कंसिडर करेंगी कि आप क्यों लेट हुए। उनके लिए आप लेट हो गए तो लेट हो गए। तो हमको ऐसा करना नहीं है। फौज में जाना है तो फौज में हमेशा ये कहते हैं कि ऑन टाइम इज़ ऑलवेज लेट। तो वैसे ही थोड़ा सा आप टाइम से पहले चले जाइए, आई एम श्योर फिर सब कुछ अच्छा होगा। और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखिए, किसी बाहर के मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। मोटिवेशन का दिया अपने अंदर जलना चाहिए। कहने को बहुत कुछ है लेकिन इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.